Good afternoon, dear students. Today we are going to discuss about the regulation of gene expression. उसका मतलब क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जीन्स को कब काम करना है, उसको ऑर्डर देना है कि कब कौन सा काम उसको करना है, मीन्स कौन सा काम मतलब प्रोटीन्स वो कब बनाएगा, कब उसकी ज़रूरत है और कब नहीं है। ठीक है, जीन हमेशा जो है वो ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट नहीं होते हैं। अगर ये कॉन्टीन्यूस हम जीन्स को एक्सप्रेस करेंगे तो उससे एनर्जी की वेस्टेज होती है, इसलिए जो जीन्स की एक्सप्रेशन है वो तभी होती है जब ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अगर हमें जीन्स को एक्सप्रेस कराना है, जीन को हमें ऑर्डर देना है कि तुम्हें अब अपना काम करना है, मतलब काम का मतलब क्या, आपको प्रोटीन बनाने हैं। ठीक है, फिर उसको रेगुलेट किया जाता है डिफरेंट लेवल्स पे। यूकेरियोट्स में क्या होता है, या तो जीन्स जो है उनको रेगुलेट किया जाता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर, उसका मतलब क्या है जब उसमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, या प्रोसेसिंग लेवल पे, या एमआरएनए का जब ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर, या ट्रांसलेशन लेवल क्या होता है जब पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, हम ये बता सकते हैं जीन्स जो है इन केस ऑफ यूकेरियोट्स उनकी रेगुलेशन हम ट्रांसक्रिप्शन पे भी कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है उस पर भी हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं। और अगर हम प्रोकैरियोट्स देखेंगे तो हम वहाँ पे प्रोकैरियोट्स में हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे उनको रेगुलेट करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे, प्रोमोटर साइट पे होता है, वहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स बनते हैं, वो उनको रेगुलेट करते हैं। ये इनका प्रोटीन्स का काम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेसेस जो है वो प्रोटीन्स बनाती हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज को देखती हैं कि इसको कहाँ पे इनसे जहाँ से पेप्टाइड चेन इसको बनानी है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है, वहाँ से ये इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट करेगी और उसके साथ बाइंड करेगी। ये जो प्रोटीन्स होते हैं या तो ये इंड्यूस करती हैं, ये स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को, या उसको रोक देती हैं। ठीक है, ये जो प्रमोटर रीजन होते हैं, प्रमोटर रीजन मीन्स जहाँ से स्टार्ट होती है बाइंडिंग किनकी, आरएनए पॉलीमरेसेस की, उनको रेगुलेट करता है कौन, प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं किसके हेल्प से, ऑपरेटर्स की हेल्प से। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है ये आपको मैं आगे बताऊंगी। वो प्रेजेंट होता है प्रमोटर साइट के साथ। ये आपको सिंपली याद रखना है कि जीन्स जो हैं उनको ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट कॉन्टीन्यूसली वो नहीं कर सकते हैं। जब भी सेल को ज़रूरत होगी तब वो जीन्स को ऑर्डर देते हैं कि आप अपना काम करो, मीन्स प्रोटीन सिंथेसाइज करो। और अगर हमको नहीं चाहिए होता है सेल को प्रोटीन, तो वो जीन को स्टॉप कर देता है कि आप अपनी प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की उसको रोक दो। ठीक है, अच्छा, जो भी ये जीन की रेगुलेशन होती है कहाँ पे, प्रोकैरियोट्स में, वहाँ पे कुछ सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। ओपेरॉन वो सेट ऑफ जीन्स हैं जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ओपेरॉन क्या होता है, ये जीन्स का एक क्लस्टर होता है जिनको कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेट करना किसी चीज़ को। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये एक डीएनए का सेगमेंट होता है जिसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर और रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होता है। ऑपरेटर रीजन जो होता है वो प्रोमोटर एलिमेंट्स के साथ प्रेजेंट होता है, और हर एक ओपेरॉन का एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और एक स्पेसिफिक रिप्रेसर जो स्टार्ट करता है प्रोसेस को, प्रोटीन सिंथेसिस को। हो गया ऑपरेटर, जो रोक देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसर बोलते हैं। ये आप आगे आगे समझ आएगी। अच्छा, फिर लैक ओपेरॉन क्या होता है, ये जो लैक जीन रेगुलेशन का जो काम है, प्रोकैरियोट हो या यूकेरियोट्स में, ये किसने देखा था, दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एक था जैकब और मोनर्ड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लैक ओपेरॉन मॉडल दिया जीन रेगुलेशन का। कब दिया था, 1961 पे। उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, लैक का मतलब होता है लैक्टोज। ठीक है, ये क्या होता है, लैक मीन्स
लैक में क्या क्या प्रेजेंट होता है? लैक ओपेरॉन में एक पॉलीसिस्ट्रॉन एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और वहाँ पे एक ही प्रमोटर होता है और रेगुलेटरी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रही हूँ लैक ओपेरॉन क्या होता है। लैक ओपेरॉन में एक रेगुलेटरी जीन होता है, ये आप देखिए, ये इंड्यूसर के एब्सेंस में और ये इंड्यूसर की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है लैक ओपेरॉन में, अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक आई जीन आपको दिख रहा है। ठीक है, इनहिबिटर, और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जिनको हम सिस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, वो है जी, वाई और ए। ठीक है, ये जो आई जीन है ये किसके लिए कोड करता है? लैक ओपेरॉन के लिए। ठीक है, इनहिबिटर, अगर हम इंड्यूसर या इंड्यूसर जो है वो अगर एब्सेंट होगा, इंड्यूस करेगा, जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, अगर वो एब्सेंट होगा तो ठीक है, हम यहाँ पे ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, लैक्टोज का, लैक ओपेरॉन का मतलब है लैक्टोज। लैक्टोज इन केस ऑफ बैक्टीरिया अगर उनको ज़रूरत होगा तो ही ये प्रोसेस आगे चलेगी। तो फिर लैक्टोज जो है उसको क्या बनाना होता है? ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट होना होता है। अगर लैक ओपेरॉन तभी ऑन रहता है जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा तो लैक ओपेरॉन जो है वो फिर ऑफ रहता है। ठीक है, आप क्या याद रखेंगे? लैक ओपेरॉन ऑन रहता है, लैक्टोज रहेगा, ऑफ रहता है जब लैक्टोज नहीं होगा। लैक्टोज क्या करता है? ये सारी जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की या ट्रांसलेशन की, कहाँ पे, अगर हम बैक्टीरिया की ही बात करेंगे, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया ही आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक आई जीन जो इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर के साथ साथ ये जो है ये पी प्रमोटर है, ये इनहिबिटर है, ये फिर से प्रमोटर है, ये जो है इसके साथ ये ओ ऑपरेटर जीन है, जी, वाई और ए जो है ये लैक के 3 जीन है। ठीक है, ये आई जीन आप देखते हो ये किसके लिए कोड करता है? ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, किसके लिए? रिप्रेसर के लिए या इनहिबिटर के लिए। कहाँ पे? लैक ओपेरॉन में। ये जो 3 जीन्स हैं इनको हम स्ट्रक्चरल जीन्स बोलते हैं। जी जीन ये किसके लिए कोड करता है? ये एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेस, ठीक है, या लैक्टेज जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है? ये हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। ठीक है, और वाई जीन जो होता है ये किसके लिए करता है कोड? परमीएस के लिए, जो परमिएबिलिटी सेल की बढ़ा देता है। ऐसे ही ए जीन जो होता है ये को ट्रांस एसिटाइलेज के लिए करता है, ये इसको ट्रांसलेशन का इसका मतलब है ये इनको क्या करें, इनको प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन क्या है? एंजाइम ही है। ठीक है ना, तो ये तभी काम करते हैं जब लैक्टोज होगा तो ये ओपेरॉन काम करता है, लैक्टोज नहीं होगा तो ओपेरॉन काम नहीं करता है। इसको क्या बनाना होता है? इनको एंजाइम बनाना होता है, किसके लिए? लैक्टोज के ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे ये तीनों जीन प्रोडक्ट्स जो हैं लैक ओपेरॉन में और एंजाइम जो है ये इन सब का काम है लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना, मेटाबॉलिज्म करना। ये तभी होता है जब वहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये देखिए अगर यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, मतलब लैक्टोज प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, तो यहाँ पे ये आई जीन जो होता है जिसको आप रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, तो ये यहाँ पे क्या करता है? फिर ये यहाँ पे बाइंड हो जाता है, कहाँ पे? ऑपरेटर साइड पे। ओ है ऑपरेटर, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और वो फिर ये ट्रांसलेशन करता है। मीन्स स्ट्रक्चरल जीन्स जो तीनों हैं ये बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएस और ट्रांस एसिटाइलेज बनाते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन करते हैं और यहाँ पे ये लैक्टोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। ये तभी होता है जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा और यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट आप ये देखेंगे ओपेरॉन, ये क्या होता है? ये कोऑर्डिनेटेड यूनिट होता है जिसमें जीन एक्सप्रेशन होती है। इस जैकब और मॉनट ने दी थी, ठीक है, इकोलाई में दी थी और इसको हम लैक ओपेरॉन बोलते हैं। लैक्टोज ओपेरॉन या लैक ओपेरॉन क्या होता है? इसमें 3 होते हैं रीजन जो मैंने आपको बताया, रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटर जीन और तीसरा होता है 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जी, वाई एंड ए। ये क्या करते हैं? यहाँ पे एक पी साइट होती है जिसको हम प्रमोटर साइट बोलते हैं, वो किसके साथ होती है? ऑपरेटर साइट के साथ। वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज
पॉलीमरेज जो होता है वो बाइंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स 3 हैं, ये एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं तीनों, ठीक है ना। तो फिर इसका अलग अलग काम है तीनों का। फिर स्ट्रक्चरल जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसक्राइब करते हैं एमआरएनए को 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के, ट्रांसलेशन यूनिट्स के साथ। फिर ये 3 एंजाइम्स बनाते हैं एमआरएनए, किन के लिए कोड करता है, एक से ज़्यादा प्रोटीन के लिए, इसको हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लैक ओपेरॉन में इंड्यूसिबल ओपेरॉन देखेंगे तो वो क्या होता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या होता है, वो ऑन हो जाता है जब इसमें इंड्यूसर प्रेजेंट होगा। लैक ओपेरॉन में क्या होता है, लैक्टोज सबस्ट्रेट होता है, वो ऑन होता है या ऑफ होता है, ये डिपेंड करता है लैक्टोज की प्रेजेंस पे, इसलिए लैक्टोज इंड्यूसर होता है। आई जीन जो होता है वो क्या करता है, वो रिप्रेसर बनाता है हर टाइम पे, लेकिन जब एब्सेंट होता है लैक्टोज तो रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो अटैच रहता है ऑपरेटर रीजन के साथ, और ये प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को, वहाँ पे वो बाइंड नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। अगर लैक्टोज वहाँ प्रेजेंट होगा तो रिप्रेसर जो होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और वो इंड्यूसर के साथ बाइंड करता है, और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो वहाँ पे ओपेरॉन को स्विच ऑन करता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसलेशन होती है, और ये तीनों एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, गैलेक्टोसाइड परमिएज और ट्रांस एसाइटिलेज बनता है, ठीक है। ये तब तक रहती है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस जब तक लैक्टोज मेटाबोलाइज नहीं होता है। जब इंड्यूसर नहीं होगा तो रिप्रेसर जो है वो फिर से ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है और आरएनए इसको बाइंड नहीं होने देता, और ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पे रुक जाती है, और जो ये ऑपरेटर साइट है वो वहाँ पे फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता है। ये देखिए मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, आप ये याद रखेंगे कि जब यही उसका मतलब था कि जो हमारा लैक ओपेरॉन है वो लैक्टोज की, मैंने आपको बताया जब लैक्टोज होगा इंड्यूसर, हम लैक्टोज को ही बोलेंगे, तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो रिप्रेसर एमआरएनए वो इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव होता है तो ऑपरेटर प्रमोटर पे जाता है, प्रमोटर पे जाके एक्टिव हो जाता है प्रमोटर, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन होगी, जहाँ से ये तीनों प्रोटीन एंजाइम्स बनेंगे। ये तीनों एंजाइम्स जो है ये तब तक कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रोसेस जब तक लैक्टोज का कंप्लीट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। जैसे लैक्टोज ज़्यादा ख़त्म हो जाता है तो ये प्रोसेस जो है ये फिर रुक जाती है। यही है, अगर यहाँ पे इंड्यूसर एब्सेंट होगा मीन्स लैक्टोज नहीं होगा तो प्रमोटर पे जाके रिप्रेसर बाइंड हो जाता है, कहाँ पे, ऑपरेटर रीजन पे जाके, और आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे वो आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करना, ठीक है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन जब नहीं होगी तो आगे ये इस पे एंजाइम्स नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे ऑपरेटर तभी काम करता है जब इसके साथ अगर रिप्रेसर होगा, इंड्यूसर लैक्टोज नहीं होगा तो यहाँ पे ये बंद रहेगा, जब ये बंद रहेगा ऑपरेटर तो यहाँ पे प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। ये तभी बाइंड करता है जब यहाँ पे ऑपरेटर के साथ हो जाता है इनएक्टिव, रिप्रेसर बाइंड होता है, और प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज आके रिप्रेसर के साथ ऑपरेटर जो है ये फिर क्या एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे ऑपरेटर पे ही जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को कंप्लीट करता है। ये तब तक होता है जब तक मेटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। आप सिंपली याद रखेंगे लैक ओपेरॉन में एक रेगुलेटरी जीन होता है आई जीन, उससे पहले इसमें प्रमोटर जीन होता है, इसके प्रमोटर जीन आई के लिए होता है, और इन स्ट्रक्चरल जीन्स और ऑपरेटर के लिए एक और प्रमोटर जीन होता है। प्रमोटर जीन मीन्स इसको प्रमोट करता है जब ऑपरेटर एक्टिव रहता है, जब यहाँ रिप्रेसर नहीं होता है या यहाँ पे इंड्यूसर नहीं होता है तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर सकता है। जब वो पॉलीमरेज नहीं बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। ऐसे ही जब इंड्यूसर होगा मीन्स जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे ये क्या होता है, इनएक्टिव रिप्रेसर होता है, ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है
जब करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगी, मीन्स mRNA बनेगा, फिर mRNA से ट्रांसलेशन से Z के लिए गैलेक्टोसिडेज बनेगा, ठीक है। ऐसे वाई के लिए भी बनेगा एंजाइम, और थर्ड जो है वो किसके लिए बनेगा, ट्रांसएसाइटिलेज बनेगा लैग ए के लिए। ऐसे ही प्रोसेस जो है लैक्टोज की ये मेटाबॉलिज्म जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये रहेगा। जैसे ही वो बंद हो जाएगा तो लैक्टोज लैग ओपेरॉन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।